गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल आज की इस वीडियो में बेटा, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th की इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट्स को। इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट, इंग्लिश मीडियम में सब्जेक्ट आपका है साइंस और मैथ्स। तो पहले मैथ्स की वर्कशीट सॉल्व करते हैं, फिर साइंस की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। आज की वर्कशीट है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, यानी जो क्यूब्स होते हैं, जो क्यूबॉइड्स होते हैं, उनका जो सरफेस एरिया होता है, आज की वर्कशीट उस पर बेस्ड है। मैं आपको बता दूँ क्यूब क्या होता है। आप जिस रूम में बैठे हैं बेटा, वो रूम एक क्यूबॉइड है। उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो उस रूम की 4 वॉल्स हैं और एक छत है और एक फ्लोर है। ऐसी चीज़ें जिसमें 4 साइडें होती हैं, एक छत होती है और एक फ्लोर होता है, उसको हम कहते हैं वो एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड के अंदर क्यूब भी होते हैं जो स्पेशल तरीके के क्यूबॉइड होते हैं। क्यूबॉइड के अंदर क्या होता है, क्यूबॉइड के अंदर होता है कि नीचे एक इस तरीके का बॉक्स है और इसको आप चारों साइड से इसकी हाइट बढ़ा दोगे अगर बॉक्स की, तो ये क्यूबॉइड बन जाएगा। ये क्यूबॉइड बन जाएगा जिसमें इस साइड को हम बोलेंगे लेंथ, इसको बोलेंगे ब्रेड्थ और इसको बोलेंगे हाइट। एक लेंथ हो गया, एक ब्रेड्थ हो गया और एक हाइट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फार्मूला एक बार देख लेते हैं। फार्मूला होता है TSA। अब इसके साथ एक चीज़ और बताऊँ आपको, अगर आप एक क्यूबॉइड की सारी साइडों का एरिया निकालेंगे, मतलब ऊपर वाली साइड, नीचे वाली साइड, राइट वाली साइड, लेफ़्ट वाली साइड, आगे वाली साइड, पीछे वाली साइड, तो 6 साइडें होती है। 6 साइडों का जो एरिया आता है वो आता है इस फॉर्मूले से, जैसे कि हम कहते हैं TSA यानी कि 2LB + BH + HL, ये वाले फॉर्मूले से। और अगर आप LSA निकालते हैं तो LSA में छत और ज़मीन दोनों गायब हो जाते हैं और जो फार्मूला लगता है वो लगता है 2HL + B। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला जो था इसमें वो है क्यूब। क्यूब एक स्पेशल तरीके का क्यूबॉइड होता है जिसके अंदर आपकी जो सारी साइडें होती हैं इसके अंदर वो इक्वल होती हैं। तो हम इसमें जो खेल खेलते हैं वो इक्वल साइडों का खेलते हैं, समझ रहे हैं। तो इसमें TSA और CSA जो है वो उसी हिसाब से बदल जाते हैं। अब उस हिसाब से कैसे CSA TSA बदल जाते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए, सारी साइडें बराबर हैं। अब अगर सारी साइडें बराबर हैं तो जो TSA होगा वो आएगा 6A², क्योंकि एक साइड का एरिया तो A² हो गया, और LSA आता है 4A², क्योंकि चारों साइडों का एरिया जो है वो 4A² है। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर स्क्रीन निकाल के इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। पहला क्वेश्चन है, अ क्यूबॉइडल बॉक्स हैज़ ईच एज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स इज़ एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी सारी साइडें 10 सेंटीमीटर की हैं, और दूसरा क्यूबॉइडल है जिसकी साइडें 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि लेंथ दे रखी है 12.5, ब्रेड्थ दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर वाइड, और हाइट दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ये 3 चीज़ें आपको दे रखी हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से बना लेते हैं डायग्राम। पूछा क्या है, विच बॉक्स हैज़ ग्रेटर LSA, LSA किसका बड़ा है, एंड विच बॉक्स है स्मॉलर TSA, TSA किसका छोटा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें क्यूब बनाना है, एक क्यूबॉइड बनाना है। तो क्यूब तो हमारा बहुत सिंपल है, हमने क्यूब बना लिया। और इस क्यूब की सारी साइडें बराबर हैं। तो A जो साइड है वो आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। पहले LSA सॉल्व करते हैं, लिटरल सरफेस एरिया। LSA का फॉर्मूला होता है LSA = 4A²। तो LSA = 4, और साइड कितनी है 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 और 10 का स्क्वायर यानी कि 100। 4 × 100 कितना होता है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरी साइड को सॉल्व करते हैं, अलग कलर से सॉल्व करेंगे उसको। तो वो आ जाएगा हमारा क्यूबॉइड। इसमें आपको L जो लेंथ है वो दे रखा है 12.5, B जो ब्रेड्थ है वो आपको दे रखी है 10, और जो H आपकी हाइट है वो आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर।
इसके टी एस ए का अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो इसके टी एस ए का फॉर्मूला था 2H और ब्रैकेट के अंदर L प्लस B। तो इसका टी एस ए हो जाएगा टी एस ए इज इक्वल्स टू 2H यानी कि 8, L यानी 12.5 प्लस B यानी कि 10। तो इसका टी एस ए सीधा सीधा सॉल्व करोगे आप तो हो जाएगा 2 इंटू 8 आपका होता है 16 इंटू 12.5 प्लस 10 कितना होगा 22.5, और 22.5 को आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आता है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ये 400 और 360 है, तो आपको बताना है कि किसका टी एस ए कम है, क्योंकि टी एस ए में कम कहा था। तो हम लिखते हैं क्यूब हैज़ मोर एल एस ए बाय 40 सेंटीमीटर। जो क्यूब है उसका एल एस ए 40 सेंटीमीटर ज़्यादा है। आपके सामने है बिल्कुल आंसर। अब सेकंड पार्ट में हमें टी एस ए नहीं बल्कि सी एस ए निकालना था, तो एक काम करते हैं टी एस ए की जगह सी एस ए का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये सब कुछ चेंज करते हैं, अब तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, आंसर भी चेंज होगा, तो ये भी हटा देते हैं। सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ इसका। आप देखते हैं, पहले तो इसका टी एस ए सॉल्व करते हैं, और टी एस ए का फॉर्मूला होता है 6a²। तो 6 यानी कि मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 10 का स्क्वायर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका टी एस ए। दूसरी साइड अगर इसका टी एस ए निकालता हूँ तो इसके टी एस ए का फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो इसका टी एस ए हो जाएगा टी एस ए इज इक्वल्स टू 2L यानी कि 12.5 इंटू B यानी कि 10 प्लस B यानी कि 10 इंटू H यानी कि 8 प्लस H यानी कि 8 प्लस मल्टीप्लाई बाय L यानी कि 8 यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाय 10, 8 मल्टीप्लाई बाय 12.5 ना कि 10, 12.5। तो ये हमारा टी एस ए यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, टी एस ए आ जाएगा 125 प्लस 80 प्लस 8 इंटू 12.5 इज़ 100, जो कि सीधे सीधे हो जाएगा 2 इंटू 305 विच इज़ इक्वल्स टू 610 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे टी एस ए की वैल्यू। अब देखो टी एस ए ज़्यादा है या सी एस ए ज़्यादा है, आप सामने देखोगे, आपको सामने देखते ही पता लग जाएगा कि आपका जो टी एस ए है वो थोड़ा ज़्यादा है और सी एस ए आपका कम आया है। तो कितना कम आया कितना ज़्यादा आया वो भी हम देख लेंगे, और हम लिख देंगे क्यूब इज़ स्मॉलर बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर से क्यूब जो है वो कम है। तो आपके सामने है डायग्राम बना हुआ बच्चों, इसको कर लीजिए फटाफट नोट डाउन, इससे पहले कि कुछ और आपके सामने आए। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में उसने बोला द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 6, 5 एंड 4। एक रूम है, इसकी लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आपको 6, 5, 4 दी हुई है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रूम एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द रूम्स एंड सीलिंग एट द रेट ऑफ 5 पर मीटर स्क्वायर। तो पहले तो उसने बोला कि रूम की लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट जो है वो 5, 6, 5 और 4 है। सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। हमको एक रूम दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। आपको L दे रखी है, लेंथ दे रखी है 5, ब्रेड्थ आपको दे रखी है, लेंथ आपको दे रखी थी 6,
ब्रेड्थ आपको दे रखी है 5 और हाइट आपको दे रखी है 4, 6, 5 और 4। तो सबसे पहले तो टी एस ए का फॉर्मूला लगाते हैं बिना कुछ किए। टी एस ए इज इक्वल्स टू 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये आपको दे रखा है। तो टी एस ए इज इक्वल्स टू 2 एल कितना है बेटा 6 इंटू बी 5 प्लस बी यानी कि 5 इंटू एच यानी कि 4 प्लस एच यानी कि 4 इंटू एल यानी कि 6। तो टी एस ए इज इक्वल्स टू 2, 6 5 ज़ा 30 प्लस 5 इंटू एच की वैल्यू क्या थी बेटा 4, 5 4 ज़ा 20 प्लस 6 4 ज़ा 24। तो सीधे सीधे आपके टी एस ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 2 इंटू 74 यानी कि 148 मीटर स्क्वायर, ये आ गया टी एस ए। अब टी एस ए में हमको एक चीज़ नहीं बोली, उसने पेंट करने वाला एरिया। अब मैं लिखता हूँ एरिया टू बी पेंटेड। जो पेंट करेंगे हम एरिया वो कितना होगा, वो होगा टी एस ए माइनस एरिया ऑफ बेस, क्योंकि फर्श को तो वाइट वॉश नहीं कर सकते ना, तो इसलिए फर्श को माइनस कर देंगे वाइट वॉश में से। तो हमने वही लिखा टी एस ए हमने कितना निकाला अभी भी 148 माइनस एरिया ऑफ बेस क्या होगा एल इंटू बी, जो कि हो जाएगा 148 माइनस 6 इंटू 5 यानी कि 148 इन माइनस 30, जो कि आ जाएगा 118 मीटर स्क्वायर। अब है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट करने की जो पेंट करने की कॉस्ट थी वो थी 5। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 118 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 118 इंटू 5, जो कि हो जाएगा 8 5 ज़ा 40 का 0 कैरी ओवर 4, 5 ज़ा 4 9 और 590 रुपीज़, यानी कि सब कुछ वाइट वॉश करने के 590 रुपये 590 रुपीज़ लगेंगे। कर लीजिए फटाफट इसको नोट डाउन। चलिए, मुझे उम्मीद है आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। ये हमने आज का मैथ्स की जो वर्कशीट है इंग्लिश मीडियम की उसको सॉल्व कर लिया। अब साइंस की देखते हैं। तो साइंस की वर्कशीट में क्या बोल रहे हैं आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो जिज्ञासा दीदी से ज्ञान पूछता है कि आई हैव लर्न दैट अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट, बट कैन वी मेजर द अमाउंट ऑफ फोर्स इन्वॉल्व इन इट, कि कितनी फोर्स लगी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ज्ञान, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस वी विल फर्स्ट लर्न द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब अगर किसी भी चीज़ की मोमेंटम को चेंज करना है तो आपको उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी, और मोमेंटम भी उतना ही चेंज होगा जितनी की फोर्स लगी है। ज़्यादा फोर्स लगाओगे ज़्यादा मोमेंटम चेंज हो जाएगा, कम फोर्स लगाओगे तो कम मोमेंटम चेंज होगा। जितना फोर्स लगाओगे उतना मोमेंटम में चेंज आ जाएगा। दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और जो मोमेंटम होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की होती है। इसका एसआई यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड, और मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। किसी भी चीज़ का मास यानी कि उसका वजन और उसकी वेलोसिटी दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मोमेंटम आ जाएगा। आगे दे रखा है मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मैथमेटिकल कैसे है, तो कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी u, लेट अ फोर्स F बी अप्लाइड ऑन इट फॉर टाइम t विच इंक्रीज इट्स वेलोसिटी टू v। यानी ऑब्जेक्ट चल रही थी u स्पीड के साथ, उस पर एक F फोर्स लगी और उसकी स्पीड चेंज हो गई u से v हो गई। अब इसके हिसाब से इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा m u और फाइनल मोमेंटम m v। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया m v माइनस u
यानी कि m ब्रैकेट अंदर v माइनस यू। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, m v माइनस यू बाई टी। और इस सब को हमने डाला तो फॉर्मूले में क्या बोला था, लॉज न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शनल है, तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस यू बाई टी। F इज इक्वल्स टू k m v माइनस यू बाई टी, k m है तो a v माइनस यू बाई टी। अब सब यूनिट्स को देखा जाए तो s जो ऐसा यूनिट होता है मोमेंटम का वो होता है kg मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से जो निकलेगा वो निकलेगा फोर्स, तो फोर्स का ऐसा यूनिट बेटा जो होता है वो होता है न्यूटन। चलिए एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल है, आप देख लेंगे एग्जाम्पल को, कोई इतनी दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो हमारा है पहला क्वेश्चन है डिराइव द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्म आपने डिराइव करना है, बिल्कुल आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये मैथमेटिकल फॉर्म डिराइव कर रखा है। दोबारा बता रहा हूँ आपको। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी u, लेट अ फोर्स F be applied on it for time t which increases its velocity to v। यानी एक ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स लगाया F तो उसकी वेलोसिटी u से इंक्रीज़ होकर v हो गई। इसको हम कहते हैं कि ये सेकंड लॉ का स्टार्ट है। फिर इनिशियल मोमेंटम ऑन ऑब्जेक्ट निकाला, फिर फाइनल निकाला और पूरा कैलकुलेट कर लिया। तो ये जो पूरा आपके सामने है ये सेकंड लॉ का डेरिवेशन है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ अ कार पार्क्ड एट रोड साइड। वो कहते हैं सड़क के किनारे एक गाड़ी जो है उसको पार्क कर रखा है, आप बताओ कि उसका मोमेंटम कितना होगा। तो बेटा मेरे हिसाब से उसका मोमेंटम होगा 0, बिकॉज इट्स v इज इक्वल्स टू 0। जब उसकी वेलोसिटी ही 0 है तो उसका मोमेंटम भी 0 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg, मास 100 kg है और वेलोसिटी 5 to 8 हो गई 6 सेकेंड में। तो मास था 100 kg और वेलोसिटी कितनी चेंज हुई थी उसकी वेलोसिटी 6 से 8 हो गई थी। क्या हो गया स्क्रीन पे, जो वेलोसिटी थी वेलोसिटी में चेंज आया था कि उसकी वेलोसिटी 5 से 8 हो गई थी। तो u जो कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है u वो थी 5 मीटर पर सेकेंड और जो फाइनल वेलोसिटी v होती है वो है 8 मीटर पर सेकेंड। और ऐसा करने में टाइम उसको लगा 6 सेकेंड। तो फॉर्मूला लगाते हैं F इज़ इक्वल्स टू m v माइनस यू बाई टी। तो F इज़ इक्वल्स टू m यानी कि 100, v यानी कि 8 माइनस यू यानी कि 5 अपॉन टाइम यानी कि 6। F इज़ इक्वल्स टू 100 इंटू 8 माइनस 5 कितना होगा 3 अपॉन 6, 3 1 3, 3 2 6 और 2 मल्टीप्लाई बाई 100 इज़ 2 डिवाइड बाई 100 इज़ 50। तो F इज़ इक्वल्स टू 50 न्यूटन। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया बेटा। थर्ड क्वेश्चन का 50 न्यूटन कर लीजिए नोट डाउन। फिर थर्ड क्वेश्चन करते हैं। चलिए मुझे लगता है आपने नोट डाउन कर लिया। फिर थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है अ ट्रक of 1000 kg mass is moving with a velocity of 0.5 meter per second. Calculate its momentum। तो मैं कहता हूँ मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू mv। m कितना है 1000 इंटू वेलोसिटी इज 0.5। 1000 इंटू 0.5 कितना होता है 500 kg मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है डिफाइन मोमेंटम एंड राइट इट्स एसआई यूनिट ऑल्सो। नोट डाउन कर लीजिए ये फोर्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन ये रहा डिफाइन मोमेंटम एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। बिल्कुल ये लिखा हुआ है। मोमेंटम P इज़ द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity of the object. P is equal to mv. It is the amount of force applied on the body equating to the rate of momentum। और साथ में ये भी लिखेंगे its SI unit is kg मीटर पर सेकेंड।
ये आपका 5th क्वेश्चन है और यही हमारी आज की वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन भी था। तो बच्चों पॉज करके नोट डाउन कर लो। मुझे लगता है आपका आज की तो हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। कल फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।